अच्छा पावन जी, एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा पॉइंट भी है, कुछ ऐसे काम भी हैं जो लोग हम अनजाने में करते हैं बाथरूम में, टॉयलेट जाने के टाइम पे, जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं सेहत में नुकसान होता है? क्या कुछ ऐसे काम हैं जो हम अंदर जाके करते हैं और जिनकी वजह से हमें बीमारी लगती है? अगर कुछ है ऐसा तो प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा एक नहीं बल्कि 4 काम है जिनको हम करते हैं अनजाने में, लेकिन इसका नुकसान हमें होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है, कई बार हमें इनकी वजह से डिजीज भी लग जाती है, बीमारी भी लग जाती है। तो ये काफी गंभीर नुकसान दे सकते हैं, लेकिन इतने सिंपल हैं कि हम लोग इनको इग्नोर करते हैं। बड़ी सिंपल गलतियां हम करते हैं, लेकिन अक्सर जो सिंपल गलतियां होती हैं वही हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो काम है ना, सबसे पहली जो गलती है ना जो हम करते हैं, वो होती है टॉयलेट सीट के अंदर जो कवर होता है ना टॉयलेट सीट का, उसको लेकर हम एक गलती करते हैं। आपने देखा होगा कि टॉयलेट सीट के ऊपर 2 कवर होते हैं। एक तो बड़ा ढक्कन होता है जिसको हम सीट को बंद करने के लिए यूज करते हैं, और एक बीच में एक छोटा कवर होता है, छोटा, जो बीच में से खाली होता है। उस ढक्कन का इस्तेमाल हम बैठने के लिए करते हैं। तो होता ये है कि ज्यादातर घरों में आप देखोगे कि वो जो बड़े वाला ढक्कन होता है ना, वो तो ऊपर होता है, खुला होता है, और जो छोटा ढक्कन होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो डाउन होता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि जब घर के जो मेल मेंबर्स हैं, पुरुष, वो जब बाथरूम में जाते हैं ना यूरिनेट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उस ढक्कन को उठाते नहीं है, बिना उठाए ही वो यूरिनेट करते हैं। इससे होता यह है कि यूरिन के कुछ ड्रॉप्स उस ढक्कन के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग ऐसे ही फ्लश करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब वो जो यूरिन लग गया ढक्कन को, वो कुछ देर में सूख जाएगा और उसके बाद नजर नहीं आएगा। और उसके बाद जो भी व्यक्ति परिवार का कुछ देर बाद जाएगा, और अगर लेडीज जा रही हैं तो वो तो बैठ के यूरिनेट करती हैं, तो वो जब बैठेंगी, या अगर कोई जेंट्स मेंबर भी जा रहा है जो टॉयलेट जा रहा है, वो जब उसके ऊपर बैठेगा ढक्कन के ऊपर, तो उसको वो इन्फेक्शन लगेगा। इस एक गलती की वजह से अक्सर लोगों को यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, और लेडीज को ये बहुत होता है। कई बार जब लेडीज को यूटीआई होता है और डॉक्टर पूछता है कि क्या आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया था, तो लेडीज बोलती हैं कि नहीं, हमने तो पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं किया। तो फिर डॉक्टर सोचता है कि कैसे हो गया यूटीआई, क्योंकि आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जब हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो वो टॉयलेट गंदा होता है जिसका यूज करने से यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। लेकिन बहुत बार ये इन्फेक्शन घर में भी होता है, लेकिन घर में हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो टॉयलेट की सफाई करते हैं तो यहाँ से तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वो जो सूखा हुआ यूरिन है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो करना क्या चाहिए, जो मेल मेंबर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर में कि वो जब यूरिनेट करने के लिए जा रहे हैं, और अगर वो वाला ढक्कन डाउन है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, तो सबसे पहले पैर से उस ढक्कन को उठाएं ताकि उसके ऊपर यूरिन ना लगे। उसके बाद यूरिनेट करें, और फिर भी कुछ ड्रॉप्स सीट के ऊपर लगेंगे, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1 कप पानी का उठाएं और सीट के ऊपर डाल दें पानी। और महिलाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब जाती हैं, बाथरूम का यूज करती हैं, उसके बाद वो ढक्कन को ऊपर उठा दें, ताकि अगर कोई मेल मेंबर आए घर का और वो यूज करे तो यूरिन ना लगे उसको सीट के ऊपर, बैठने वाले ढक्कन के ऊपर। तो दोनों अगर ध्यान रखेंगे तो ये इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये तो होगी पहली गलती। जो दूसरी गलती है, ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं घर के, और बच्चों की इस गलती की वजह से पूरे परिवार को इन्फेक्शन होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, बच्चे जब टॉयलेट जाते हैं और जब वो अपने आप को साफ कर लेते हैं, तो एक हाथ गंदा हो जाता है। अब वो क्या करेंगे, जब उठेंगे ना, उसी हाथ से नल को छुएंगे। जब साबुन से हाथ धोने के लिए नल को खोलेंगे तो वो उसी गंदे हाथ से खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आमतौर पर इंसान या तो राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही हाथ को इंसान ज्यादातर समय इस्तेमाल करता है। जो बड़े होते हैं उनको तो इस चीज की समझ होती है, बच्चों को नहीं होती। बच्चों को ये चीज बतानी पड़ती है। अगर आपने अपनी फैमिली में बच्चों को ये चीज बताई नहीं है अभी तक, तो आप नोट करना वो किस हाथ का यूज कर रहे हैं जब वो टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो हुआ क्या, उन्होंने जैसे ही नल को छुआ, नल गंदा हो गया। अब उन्होंने साबुन वगैरह लगाया, हाथ धोए, और जब उन्होंने नल को बंद किया तो नल तो गंदा था, तो वो गंदगी दोबारा से लग गई हाथों में। अब वो बाहर आ गए। अब वो जिस चीज को छुएंगे उस चीज को गंदा करेंगे। दरवाजे को छुआ, दरवाजा गंदा, समझ रहे हो, किचन में चले गए, सब चीज गंदी। तो उनकी इस गलती का जो नुकसान है ना, वो पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। वो गंदगी पूरे ही परिवार वाले जो मेंबर है ना, वो आपस में बांटते हैं उस गंदगी को। और उसके बाद जो भी बाथरूम में जाता जाएगा, नल को छूता जाएगा, वो गंदगी उसके हाथ को लगती जाएगी। देखिए कितनी बड़ी गलती है। तो आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जो हाथ आप यूज करोगे अपने आप को साफ करने के लिए, आपको वो हाथ टच नहीं करना कहीं और, खासकर नल के ऊपर। उल्टे हाथ से आपको नल को खोलना है, उल्टे हाथ से ही साबुन को पकड़ना है, और हाथ धोने के बाद फिर आप जिस मर्जी हाथ से नल को बंद कर सकते हैं। तो ये चीज आप अपने बच्चों को सिखाइए। और जो घर के बड़े लोग हैं, उनमें से जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाथरूम साफ करने की, उनको
एक चीज ये करनी चाहिए कि सुबह फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए 5 मेंबर हैं, वो जब फारिग हो गए, अपने अपने काम पे चले गए, तो उसके बाद एक बार साबुन से नल को अच्छे से धो दें, ताकि गलती से अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो कम से कम वो नल साफ हो जाए और दिन में किसी को भी वो नल इन्फेक्शन ना दे। तो ये दूसरी बड़ी गलती है जो हमारे घरों में अक्सर होती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं और एक बंदे की गंदगी सभी लोग शेयर करते हैं। तीसरी गलती एक और है जो हम लोग करते हैं और आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये गलती बड़े भी करते हैं। वो ये है कि टॉयलेट जाने के बाद जब आप अपने आप को साफ करते हैं तो होता क्या है कि हमने ना हाथों में कुछ ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं। जैसे जो पुरुष होते हैं उन्होंने कड़ा पहना होता है, जो लेडीज हैं वो कड़ा भी पहनती हैं और चूड़ियां भी पहनती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा हाथ गंदा होता है तो हमारे ऑर्नामेंट्स भी गंदे होते हैं। उस समय हम इस चीज को नोट नहीं करते, लेकिन ये बात सच है, कुछ गंदे छींटे ऑर्नामेंट्स के ऊपर आते हैं, चूड़ियों के ऊपर, कड़ों के ऊपर आते हैं। उसके बाद आपने जब साबुन से हाथ धोए, आपने हाथ तो धो लिए, आपने उन ऑर्नामेंट्स को नहीं धोया, कड़े के ऊपर साबुन नहीं लगाया, आपने अपनी चूड़ियों के ऊपर साबुन नहीं लगाया। हुआ क्या, हाथ धो के आप बाहर आ गए और कुछ समय बाद आपने अपने कड़े को छुआ, चूड़ियों को छुआ और उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, गंदगी लगी हुई थी। वो गंदगी आपके हाथों को लग गई। अब उन्हीं हाथों से आप पूरा काम कर रहे हैं। जो लेडीज लोग हैं उन्हीं हाथों से किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं। तो वो गंदगी अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, सभी फैमिली मेंबर्स के पेट में जा रही है। इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर होता है घर के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सभी फैमिली मेंबर्स को बताना है कि जब आप हाथ धोते हैं तो आपके हाथ में जो आपने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर साबुन लगाकर उनको भी धोना है। ये थी तीसरी बड़ी गलती। अब एक चौथी बड़ी गलती सुनिए। ये गलती सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। वो गलती ये होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा समय तक टॉयलेट के अंदर बैठते हैं, जैसे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। जी हाँ, ये बात सच है। अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, यार 1 घंटा कौन बैठता है टॉयलेट के अंदर। लेकिन सर, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बैठते हैं और ये वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। उनको ऐसे महसूस होता रहता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आती रहती है कि अभी पेट साफ नहीं हुआ और उनको लगता है कि हाँ अभी थोड़ी देर में पेट साफ होगा। तो इसलिए ना वो काफी देर तक बैठे रहते हैं और टाइम पास करने के लिए कई बार वो अंदर मोबाइल फोन ले जाते हैं या अखबार ले जाते हैं। तो ये जो गलती है ना, इससे स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ये आपकी एक हैबिट बन गई, कॉन्स्टिपेशन है आपको, आप उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको लगता है कि रूटीन बात है, नॉर्मल बात है और आपकी आदत बन गई, आपके रूटीन का हिस्सा बन गया ये चीज। तो क्या होगा, 1 साल निकला, 2 साल निकले, 5 साल निकले, 10 साल निकले, शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, आपको प्रॉब्लम को सही करना मुश्किल हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम पता क्या होती है, हमारा जो गुदा मार्ग होता है ना, वो बाहर को आना शुरू हो जाता है और लैप्स होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान इतनी देर तक टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ है तो बॉडी तो जोर लगाती रहती है ना, नीचे को धक्का मारती रहती है, तो उससे धीरे धीरे बॉडी के मसल्स ही इस तरह से सेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं, वो परमानेंटली जो गुदा मार्ग है नीचे को रहना स्टार्ट हो जाता है वो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा आपको टॉयलेट के अंदर बिताना नहीं चाहिए। 5 मिनट में जितना हो गया उतना करके बाहर आ जाओ। दोबारा से जब बॉडी को महसूस होगा कि हाँ टॉयलेट को जाना चाहिए आपको, आप दोबारा चले जाना, लेकिन बैठना नहीं है वहां पर अंदर। और अगर ऐसा आपको होता है कि 5 मिनट में पेट साफ नहीं होता है तो फिर आप कोई चूर्ण वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये 4 बड़ी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं बाथरूम के अंदर, जिसकी वजह से एक बंदा बीमार होता है तो सारे फैमिली मेंबर बीमार होते हैं, क्योंकि सब लोग उसकी गंदगी को शेयर करते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, सुनने में तो हंसी आती है और सुनने में थोड़ी गंदी सी भी लगती है, लेकिन है सच्चाई। आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए। आपके परिवार के सभी जो फैमिली मेंबर है ना, उनको अवेयर कराना चाहिए, बच्चों को ये चीज खास समझानी चाहिए। और अगर आपके परिवार में बड़े हैं, मान लीजिए, इनको आप समझा नहीं सकते, तो कुछ नहीं, उनको ये वीडियो दिखा दो, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। जिसको भी आप समझाना चाहते हो ना और आपको लगता है कि मैं कैसे समझाऊं इसको, ये बुरा मान जाएगा कि क्या मुझे हाथ धोने नहीं आते, तो आप उनको डायरेक्टली मत कहो कुछ भी, नहीं तो वो कहेंगे कि तू ज्यादा सियाना है। समझ रहे ना बात, क्योंकि कई बार इंसान किसी बात को पर्सनल ले जाता है। आप उसको कोई चीज बताओगे ना, वो पर्सनल ले लेगा कि शायद ये मेरी गलती निकाल रहा है। तो बेटर है कि आप उसको वीडियो दिखा दो कि देख भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, एक बार सुनना जरा क्या बोल रहा है बंदा। तो जब वो वीडियो देखेंगे ना, वो खुद समझ जाएंगे। और आपके घर में जो बच्चे हैं ना, बच्चों को भी वीडियो दिखा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सबको होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं अपना जो मैसेज है वो आप तक कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, चाहे 2 अक्षरों का दे दीजिए, हाय बोल दीजिए, ज्यादा नहीं लिख सकते तो। और अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।